नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। सुप्रीम कोर्ट से मुझको हमेशा कुछ न कुछ बोलने के लिए मिल जाता है। अदालत के भीतर से भी मिलता है और अदालत के बाहर से भी। सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस उज्ज्वल भुयां, थोड़ा नाम के उच्चारण में कुछ गड़बड़ी हो सकती है मेरी, जस्टिस उज्ज्वल भुयां ने अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय सम्मेलन में इस बात के लिए फिक्र की कि एक लोकतांत्रिक देश रहने के बाद भी भारत में कई जांच एजेंसियां जिन लोगों को गिरफ्तार करती हैं उनके ऊपर कोई चार्ज लगाए बिना, चार्जशीट फाइल किए बिना 5-5, 6-6 साल उनको जेल में रखती हैं, उनकी जमानत का लगातार विरोध करती हैं। उन्होंने खासकर 2-3 मामलों को लेके ये कहा, एक ईडी के मामलों को लेके कहा जो पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में काम करती है, उसको लेके कहा, और दूसरा जो रेगुलर पुलिस है जो यूएपीए लगाती है, आतंक विरोधी कानून लगाती है, इन दोनों में ही देश में कई कई साल से लोग बंद हैं। अगर मुझको ठीक याद पड़ता है तो उमर खालिद नाम का एक नौजवान जो है, शायद 5-6 साल हो चुके हैं उसको जेल में बंद हुए, अभी तक उसके खिलाफ चार्जशीट पेश नहीं हुई है। बीच में माँ गुजरी या कुछ हुआ तो 10 दिन के लिए बाहर निकलने मिला था। 5-6 साल किसी नौजवान के बूढ़े के किसी के भी हों, 5-6 साल जेल में बंद हैं, जमानत नहीं होने दी जा रही है, चार्जशीट नहीं फाइल की गई है। क्या कहा जाए इसको? क्या लोकतंत्र में किसी नागरिक के अधिकार ऐसे ही होने चाहिए? मैं केवल उमर खालिद के मामले की बात नहीं कह रहा हूँ, कई लोग रहते हैं हमारे इधर तो कुछ, वो भी था, क्या नाम था, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर नाम था, एक कुछ और नाम था, कई लोग ऐसे थे, भगवा कपड़े वाले भी थे जो लंबे समय तक जेल में रहे। अभी ये उमर खालिद और ये लोग, ये दिल्ली दंगों के मामले में इनके खिलाफ कोई चार्जशीट पेश नहीं की गई और बरसों से जेल में बंद हैं, बरसों से। तो जस्टिस उज्ज्वल भुयां ने सार्वजनिक रूप से ये सवाल उठाया है और बार एसोसिएशन का राष्ट्रीय सम्मेलन, इसको एक तरह से ऐसे समझिए कि उन्होंने अपनी अदालत में बोलने के बजाय बाहर ये बात कही है। वहाँ कोई फैसला नहीं दे रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण मंच है जहाँ पे उन्होंने कहा बिना आरोप तय हुए, बिना आरोप पत्र दाखिल किए 5-6 साल तक जेल में रखना, ये विकसित भारत का आदर्श नहीं हो सकता। उन्होंने छोटे से लेके बड़ी अदालत तक के जज, मजिस्ट्रेट, इनके बारे में टिप्पणी की है और कहा है कि मनमानी एफआईआर, जमानत में देरी, लंबित मुकदमे और न्यायपालिका के कुछ लोगों की कार्यपालिका के प्रति अत्यधिक वफादारी देखने में आती है। यानी जुडिशरी जो है, न्यायपालिका जो है, वो कार्यपालिका यानी सरकार के प्रति अधिक वफादारी दिखाती है बजाय नागरिकों के हक की फिक्र करने के। बड़ी बात है, यानी एक सैद्धांतिक बात है। देखिए, जज अपने किसी फैसले में, किसी आदेश में नहीं कह रहा है, लेकिन जज जब कह रहा है उससे जज की सोच दिखती है। और सुप्रीम कोर्ट के जज तो संविधान की व्याख्या करने की भी ताकत रखते हैं। और उन्होंने जो कहा है ये अपने मर्जी से नहीं कहा है। ये ईडी और दूसरी एजेंसियां जो हैं, ये एजेंसियां पीएमएलए या यूएपीए जैसे जो कानून हैं, कड़े कानून हैं, इनमें जो सजा होती है वो कुल 5% के आसपास होती है सजा। इसको लेके भी कहा है कि आपने 100 लोगों को बरसों तक बंद कर दिया, आपके पास सबूत जो हैं उसके आधार पे सजा कुल 5% लोगों को हो रही है, बाकी 95% छूट जा रहे हैं। इसका मतलब है कि 95% लोगों को, उन लोगों को, कायदे की बात तो यह है कि जेल में रहना ही नहीं था। ऐसा नहीं होता है कि 100% लोगों को हर कानून में सजा हो जाती है, लेकिन ये अनुपात तो बहुत ही कमज़ोर है। अगर पीएमएलए और यूएपीए में कुल 5% या होगा, 2-4% ऊपर नीचे होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। जस्टिस भुयां ने कहा
कि बिना आरोप तय हुए लंबे समय तक जेल में रहने की समस्या, आंकड़े या तो उन्होंने गिनाए हैं या खबरों में दूसरी जगह से आए हैं। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जेल के आंकड़े कहते हैं देश की जेलों में 73.5% कैदी अंडर ट्रायल हैं, विचाराधीन कैदी हैं, जिनके मामले चल रहे हैं, जिन पे कोई फैसला नहीं हुआ है। और ये तो फीसदी में हुआ, 73.5%। संख्या में अगर देखें तो 3,90,000 लोग जो हैं अंडर ट्रायल हैं। इनमें से आधे लोग यानी करीब करीब 1,90,000 से 2 लाख के बीच लोग जो हैं, ये आंकड़े भी 2023 के हैं, अभी बढ़ गए होंगे। इनमें से आधे लोग जो हैं, करीब 2 लाख लोग, ये 18 से 30 साल के नौजवान हैं। कई मामलों में ये जेल में कोई सजा हुए बिना, अदालत से कोई सजा नहीं हो पाई है और जेल में 3 साल से लेकर 7 साल तक रह चुके हैं। और कुछ एक ऐसे मामले हैं जिनमें 10 साल से जेल में हैं, कोई फैसला नहीं हुआ है अदालत का, 10 साल से। जस्टिस भुया ने यह सवाल उठाया कि इनमें से कुछ लोगों के खिलाफ तो अभी तक आरोप भी तय नहीं हुए, चार्ज भी नहीं लगाए गए हैं अदालत में, और 10 साल हो गया जेल में। किस तरह का लोकतंत्र है ये? मैं कोई आज की जो सरकार है और ये मामले जो हैं किसी एक पार्टी के राज्य सरकार के बारे में या केवल केंद्र सरकार के नहीं हैं, ये आंकड़े सब जगह के हैं। उन्होंने ये सवाल उठाया, बिना आरोप तय किए 5-6 साल तक जेल में सड़ाना, क्या इसको लोकतंत्र कहा जा सकता है? उन्होंने एक दूसरी बात भी उठाई, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन में एक और बात उठाई। ये हमको, आपको, सबको इस बात की गंभीरता को समझना इसलिए जरूरी है कि आज अगर मेरी इस बात को आप सुन रहे हैं तो इसका मतलब है आप जेल के बाहर हैं। अगर जेल के भीतर भी आप सुन रहे हैं, इसका मतलब है कुछ आप बहुत बड़े वाले हैं, ताकि आपके पास वहाँ पे मोबाइल और इंटरनेट है। कानूनी रूप से तो नहीं देख सकते मुझको वहाँ रहकर। तो उन्होंने कहा कि सार्वजनिक प्रदर्शन हो रहे हैं सड़कों पे, या किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर दिया या कार्टून बना दिया, पोस्टर बना दिया, उसको लेकर एफआईआर दर्ज हो रही है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लोग गिरफ्तारी के खिलाफ अपील करते हैं, अपील या तो मंजूर हो जाती है, खारिज हो, मामले कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस भुया ने कहा कि ऐसे छोटे छोटे लाखों मामले हैं जिनमें जांच एजेंसियां, पुलिस है और दूसरी जांच एजेंसियां बरसों तक जमानत का विरोध करती है, और जज और मजिस्ट्रेट जो हैं उनके बारे में उन्होंने अंग्रेजी में कहा है कि राजा से भी अधिक वफादार साबित हो रहे हैं जज और मजिस्ट्रेट, अदालतें और न्यायपालिका, जिनको सरकार से अलग काम करना चाहिए। उनको जांच एजेंसी, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी और जनता, इसके बीच फर्क नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने, जस्टिस उज्जवल भुया ने कहा कि ये राजा से ज़्यादा वफादार हो गए हैं ये जज या मजिस्ट्रेट, और बरसों तक वो कहते हैं कि साहब जमानत मत दीजिए, और ये जमानत की अर्जी रद्द कर देते हैं बरसों तक, 5-7, कुछ मामलों में 10 साल। कितनी सजा हो जाएगी? 2-4-5 साल की सजा होगी, उससे ज़्यादा जो सजा काट चुके हैं उसका क्या होगा? उन्होंने कहा छोटे छोटे मामलों में एफआईआर दर्ज हो रही है और जमानत मिलने में सालों लग रहे हैं। उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, मैं पूरी तरह से सहमत हूं उनकी बात से। मैंने बार बार इस बात को कहा है, इनके कहने के पहले से इस बात को मैं लिखते आ रहा हूँ, कैमरे पर बोलते आ रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जेलों में जो लोग बंद हैं, जो सज़ा उनको होती है उससे ज़्यादा वक्त से बंद हैं, तो बचे हुए दिन का, या सज़ा नहीं होती है उनको बेकसूर मानकर या संदेह का लाभ देकर छोड़ना पड़ता है। ऐसे लोगों को एक मुआवजे का प्रावधान रहना चाहिए। आखिर किस बात के लिए आपने बंद करके रखा? आपकी एजेंसियों के पास सबूत नहीं थे, गवाह नहीं थे, और आपने ज़बरदस्ती बंद करके रखा।
तो मैं इस बात को कहते आया हूं कि जब बेकसूर छूटते हैं जेल से तो उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जो चले जाता है, तो उनमें खासकर जो गरीब रहते हैं, उन गरीब लोगों को तो सरकार का जो मनरेगा का जो मजदूरी का रेट है, कम से कम उस रेट से उतने बेकसूरी के दिनों की कैद का उनको मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। और मैंने ये भी कहा है कि बेगुनाही की कैद जो है, इसके ऊपर मुआवजा देने का सरकार अगर कोई बजट प्रावधान नहीं कर सकती है तो कुछ बीमा कंपनियों के साथ एक अनुबंध करे सरकार कि ऐसे जितने लोग छूटेंगे, आंकड़े सामने हैं एनसीआरबी के, बीमा कंपनियां देख लें और बीमा कंपनियां सरकार को अपने प्रस्ताव दें, अपने कोटेशन दें कि हम इस रेट से इतने लोगों को मुआवजा देने के लिए इतना प्रीमियम लेंगे। तो सरकार को पूरा का पूरा मुआवजा अपने जेब से देने की ज़रूरत नहीं है और वो इस तरह से इंश्योरेंस करा के, बीमा करा के मुआवजे की बीमा दावा रकम दिलवा सकती है लोगों को। एक खतरा भी रहेगा, इससे बतला देता हूँ आपको। भारत के बारे में एक, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एनसीईआरटी की एक किताब से इस बात को निकलवा दिया है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, लेकिन फिर भी हकीकत यही है कि देश की बहुत सी अदालतों में भ्रष्टाचार की खबरें आते रहती है। अब ऐसे में क्या होगा आप सोचिए। बीमा कंपनियां जो हैं उनको ये समझ में आएगा कि अगर लोग बेकसूर छूट जाएंगे तो उनको दावा भुगतान करना है, समझ रहे हैं आप। तो वो क्या करेंगी, वो हो सकता है कोशिश करेंगी कि उनको सज़ा हो जाए ताकि उनको बीमा दावा भुगतान न करना पड़े। ये एक अलग खतरा है। अब इसमें न्यायपालिका का भ्रष्टाचार काम आएगा या जांच एजेंसी का, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी का भ्रष्टाचार काम आएगा, मुझको नहीं मालूम है। लेकिन मुझको, आपको, हम सब लोगों को सोचना चाहिए कि आज हम बाहर हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कल हम किसी ऐसे मामले में जेल में रहते जहाँ पे 5 साल 7 साल तक हमारी जमानत नहीं होती, या किसी मामले में 10 साल तक जमानत नहीं होती, मुकदमा चलना शुरू नहीं हुआ है, चार्जशीट आई नहीं है, और बरसों तक जेल, क्या इसी का नाम लोकतंत्र है? लोकतंत्र में आखिर कुछ तो आज़ादी रहनी चाहिए लोगों को, कोई तो सीमा रहनी चाहिए। कितने समय के भीतर अगर चार्जशीट न आए तो आपको जमानत दे दी जाएगी। अभी तो मुझको पता लगा है जो नए क्रिमिनल कानून बने हैं भारत के, उसमें तो शायद बिना जमानत जेल में रखने के प्रावधान को बढ़ा दिया गया है। अधिक समय तक बिना चार्जशीट के लोगों को जेल में रख सकते हैं, ऐसा संसद में अभी पिछले साल शायद जो कानून बने हैं उसमें कुछ ऐसा प्रावधान है। लेकिन लोकतंत्र के हित में मुझको, आपको, तमाम लोगों को ये सोचना चाहिए कि क्या ऐसे कानून मानवता के और लोकतंत्र के पक्ष में हो सकते हैं जो लोगों को बिना चार्जशीट के बरसों तक कैद करके रख सके। ऐसा कौन सा खतरा है देश के पास में, सरकारों के पास में, पुलिस है, फौज है, सब कुछ है। आप क्या ऐसा लोगों को बंद करके 5-5, 7-7 साल रखना चाहते हो? और ऐसे बहुत सारे लोग छूट रहे हैं। अभी यूएपीए में 2 लोग छूटे हैं कश्मीर के, कई साल से कैद थे, उनको छोड़ा है अदालत ने कि उनके खिलाफ कुछ साबित नहीं हो रहा। सोचना चाहिए मुझको, आपको, तमाम लोगों को सोचना चाहिए। आपके आसपास के लोग जो सोचने वाले हों उनको ये लिंक भेजिएगा। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इस बारे में आपका क्या कहना है। और चलते चलते इससे हट के एक दूसरी बात आपको बतला दूं, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि कैंसर जो है सूंघते सूंघते, जैसे किसी मुजरिम के कपड़े या उसके बदन की कोई गंध सूंघ कर पुलिस का कुत्ता जिस तरह से पीछा करते करते मुजरिम तक पहुंच जाता है, ऐसा ही कैंसर जो है वो तम्बाकू की बदबू को ढूंढते ढूंढते तम्बाकू खाने पीने वाले लोगों तक पहुंच जाता है और दबोच लेता है। फिर आपको मालूम है ना, मुंह में, गले में, फेफड़े में बैठकर वो अपने स्मार्टफोन से लोकेशन भेजता है ऊपर एक आदमी को, कहता है कि इधर रेडीमेड केस है, आ जाओ। फिर ऊपर से वो आदमी एक गदा लिए हुए, भैंसे पर बैठे हुए
मुकुट लगाए हुए आता है और फिर इधर से बांध के पीछे घसीटते हुए ले जाता है। कहाँ ले जाता है आपको मालूम है। मत कीजिए ऐसा, इतना तकलीफ मत पाइए, तंबाकू से दूर रहिए। फिर मिलेंगे।